तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत सफर के दौरान होती है। सचिन हैरी से सवाल करता है कि भारत इतना खूबसूरत देश है, फिर भी वो गाय भैंस गोबर और टूटी सड़कों के वीडियो क्यों बना रहा है? वो अच्छी जगहों को क्यों नहीं दिखाता? तो हैरी जवाब देता है कि उसे ये सब भी सुंदर लगता है और वो अपने देश से बहुत प्यार करता है। फिर अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए वो सचिन को अपने नंबर पर कॉल करने को कहता है। जैसे ही फोन बजता है, ये मेरा इंडिया वाली रिंगटोन सुनाई देती है, जिसे सुनकर हैरी भी मजे से गाने लगता है। इसी बीच सचिन के फोन पर सायली का कॉल आता है। तभी पीछे बैठा हैरी उसे सलाह देता है कि प्यार को रोकना नहीं चाहिए, इसलिए फोन उठा लेना बेहतर है। लेकिन सचिन, जो अभी भी गुस्से में होता है, हैरी की बात अनसुनी करके सायली का फोन काट देता है। अगले सीन में रात हो जाती है और दोनों एक मंदिर के पास रुकते हैं। पास में ढाबा भी होता है। वहां की चहल पहल देखकर हैरी पूछता है कि क्या कोई खास त्योहार है? तो सचिन उसको समझाता है कि ये एक प्राचीन शिव मंदिर है और इसकी बहुत मान्यता है। तो हैरी समझ जाता है और फैसला करता है कि वो पहले मंदिर जाकर वीडियो बनाएगा और दर्शन करेगा, उसके बाद ही खाना खाएगा। इसके बाद जब सचिन प्रसाद लेकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा होता है तो उसको अचानक वहां सायली दिखाई देती है। ख्यालों में सायली उससे पूछती है कि वो प्रसाद में उसकी पसंदीदा मिठाई लेकर आया है, फिर भी उसे याद नहीं कर रहा। सचिन भावुक होकर जवाब देता है कि वो हमेशा वही मिठाई खरीदता है। जैसे ही वो सायली के करीब आने की कोशिश करता है, वो ओझल हो जाती है। सचिन को एहसास होता है कि ये सिर्फ उसका वहम था और सायली वहां नहीं है। इसके बाद वो भारी मन से मंदिर के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ सायली की बस भी उसी मंदिर के पास आकर रुकती है। तभी बस से उतरते वक्त सायली के साथ जो औरत होती है, वो उसे साथ में खाना खाने के लिए कहती है। तो सायली विनम्रता से मना कर देती है। वो बताती है कि आज महाशिवरात्रि है और उसका व्रत है, इसीलिए वो खाना नहीं खाएगी, बल्कि मंदिर जाकर दर्शन करेगी। दूसरी तरफ मंदिर के अंदर सचिन प्रसाद चढ़ा रहा होता है और हैरी वीडियो बना रहा होता है। उसी समय सायली भी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही होती है। सचिन फिर दर्शन खत्म करके एक तरफ से नीचे उतर रहा होता है, जबकि सायली दूसरी तरफ से ऊपर जा रही होती है, इसलिए दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। फिर अचानक सायली को किसी अपने के आसपास होने का एहसास होता है। वो मुड़कर देखती है, लेकिन हैरी के वीडियो बनाने की वजह से सचिन उसकी नजर से छिप जाता है। तो सायली इसे अपना वहम मानकर अंदर चली जाती है। इधर दूसरी तरफ मंदिर के अंदर सायली दर्शन करती है और पंडित जी उसे वही लड्डू प्रसाद में देते हैं जो सचिन लाया था। इसके बाद सायली भोलेनाथ से प्रार्थना करती है कि इस कठिन सफर में उसे शक्ति दे, ताकि वो सचिन को ढूंढकर घर वापस ला सके। दूसरी तरफ नीचे खड़े सचिन को भी बार बार लग रहा होता है कि सायली आसपास ही है, लेकिन वो खुद को समझाता है कि वो ज्यादा सोच रहा है। सायली यहाँ कैसे हो सकती है? इसके बाद मंदिर के पास ही स्थित एक ढाबे पर हैरी अपने ब्लॉग के लिए वीडियो बनाने लगता है। उसे ढाबे का माहौल अपने गांव जैसा लगता है और वो वहां रखे खाट देखकर बहुत खुश होता है कि यहां आराम से बैठकर इंतजार किया जा सकता है। कुछ ही देर में उसका खाना आ जाता है। तो हैरी खाने की भी तारीफ करता है और वीडियो में बताता हुआ नजर आता है कि कनाडा में बहुत ठंड होने के कारण वहां खाना जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। फिर जोश में आकर हैरी सबको आई लव यू बोलने लगता है। हद तो तब हो जाती है जब वो ढाबे पर काम करने वाली एक महिला को भी आई लव यू बोल देता है। वो कहता है कि आप बहुत अच्छी हैं और मेरा दिल आप पर आ गया है। इतना बोलकर वो उस महिला को गले लगाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला होता है कि ऐन वक्त पर सचिन वहां आ धमकता है। सचिन तुरंत बीच बचाव करता है और हैरी को रोक देता है। वो उस महिला से भी माफी मांगता है और समझाता है कि उसके साथी का दिमाग थोड़ा हिला हुआ है, तो उसे वो माफ कर दे। फिर इधर खाना खाने के बाद हैरी दोबारा खाने की तारीफ करता है और उसे माइंड ब्लोइंग बताता है। वो अपने ब्लॉग में रियल इंडियन किचन दिखाने की जिद करता है और ढाबे के किचन में वही औरत के पीछे जाने की कोशिश करता है। सचिन उसको रोकता है और चेतावनी देता है कि अगर उसने ऐसा किया तो लोग भड़क जाएंगे और मारपीट हो सकती है, जिसमें वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन हैरी खुद को प्रोफेशनल बताकर सचिन की बात अनसुनी कर देता है और किचन में घुस जाता है। तो सचिन इधर परेशान होकर बड़बड़ाता है कि यह पक्का कैमरे पर मार खाएगा। दूसरी तरफ मंदिर से लौटते हुए सायली देखती है कि ढाबे पर वही बस वाली औरत अपने पति को खाना खिला रही होती है। ये देखकर सायली को सचिन के साथ बिताए वे पल याद आ जाते हैं जब सचिन भी उसे प्यार से खाना खिलाया करता था। दूसरी तरफ ढाबे पर वेटर के आने पर सचिन 2 दाल फ्राई, सब्जी और बटर नान का ऑर्डर देता है और हाथ धोने चला जाता है। अचानक उसे एहसास होता है कि सायली आसपास ही है। वो मुड़कर देखता है, लेकिन सायली की पीठ उसकी तरफ होती है। जब सायली इधर मुड़ती है तो सचिन दूसरी तरफ देख रहा होता है। तो दोनों को एक दूसरे के होने का एहसास तो होता है, लेकिन वे एक दूसरे को देख नहीं पाते। सचिन फिर खुद को समझाता है कि शायद उसका दिमाग ही उसके काबू में नहीं है। इधर हाथ धोने की जगह पर लगे आईने में सचिन को सायली की झलक दिखती है। वो हैरान होकर पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसे फिर से सायली के धोखे की याद आने लगती है, जिससे परेशान होकर वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है। तभी अचानक हैरी की चीख सुनाई देती है। वो हेल्प हेल्प चिल्ला रहा होता है और कुछ लोग उसे ढाबे से उठाकर बाहर ला रहे होते हैं। इसके बाद ढाबे पर कुछ लोग हैरी को उठाकर बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि उसने उनकी घर की औरतों का वीडियो बनाया और उन्हें लव यू कहा।
तभी सचिन बीच बचाव करता है आकर और समझाता है कि हैरी एक विदेशी ब्लॉगर है जिसको भारतीय संस्कृति बहुत पसंद है, इसलिए वो वीडियो बना रहा था। वो हैरी की तरफ से माफी मांगता है और इधर हैरी भी आई लव माई इंडिया कहते हुए तहे दिल से माफी मांगता है, जिसके बाद मामला थोड़ा शांत होता है। इसके बाद सचिन हैरी को समझाता है कि हर जगह कैमरा लेकर घुसने से पंगा हो सकता है और लोग कढ़ाई के तेल में उल्टा लटकाकर पीट सकते हैं। तभी इसी दौरान साइली उसी जगह के पास से गुजर रही होती है, लेकिन सचिन और हैरी वहां से जल्दी निकल जाते हैं, इसलिए साइली उन्हें देख नहीं पाती। फिर सचिन को साइली का फोन आता है, जिसे वो काट कर फोन बंद कर देता है। इसके बाद साइली आसपास के दुकानदारों और लोगों को सचिन की फोटो दिखाकर पूछती है, लेकिन कोई पहचान नहीं पाता। फिर आखिर में एक ढाबे वाला बताता है कि सचिन यहीं पर था और उसके साथ एक विदेशी मुर्गी भी थी। ये सुनकर साइली हैरान रह जाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो उसे सचिन की गाड़ी जाती हुई दिखती है। सचिन को देखते ही साइली पागलों की तरह उसकी गाड़ी के पीछे भागती है और जोर से उसका नाम पुकारती है। इधर उसकी आवाज सुनकर सचिन गाड़ी रोकता है और पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन ठीक उसी पल साइली का पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है, जिससे सचिन उसे देख नहीं पाता और वहां से फिर निकल जाता है। इधर दो औरतें साइली को उठाती हैं। फिर साइली दोबारा गाड़ी के पीछे भागती है, लेकिन सचिन बहुत दूर निकल चुका होता है। फिर भी साइली खुश होती है कि उसका अंदाजा सही था कि सचिन आसपास ही है। उसे फिर यकीन हो जाता है कि बस से अमृतसर पहुंचकर उसको सचिन जरूर मिल जाएगा। फिर सचिन की गाड़ी के पीछे भागने के बाद जब साइली वापस लौटती है तो देखती है कि उसकी अमृतसर जाने वाली बस निकल रही होती है। वो बस के पीछे दौड़ती है और चिल्लाती है कि उसे रुकना होगा क्योंकि उसे अपने सचिन के पास जाना है, लेकिन बस नहीं रुकती और चली जाती है, जिससे साइली बेबस और हताश हो जाती है। उधर दूसरी तरफ घर पर तेजस खाना बनाने की नाकाम कोशिश में पूरा किचन बिखेर देता है। साबूदाना जमीन पर गिरा होता है और हालत किसी जंग के मैदान जैसी होती है। तभी रोशनी आ जाती है और किचन की हालत देखकर तेजस पर भड़क उठती है। वो पूछती है कि उससे कोई काम ढंग से क्यों नहीं होता। तेजस सफाई देता है कि वो बस हेल्प कर रहा था, तो रोशनी उसको डांटती है कि अगर नहीं आता था तो पूछ लेना चाहिए था, अगर काकू देखेंगी तो कितना गुस्सा करेंगी। तो तेजस ताना मारता है कि उसने पहले ही रोशनी को आने के लिए कहा था, लेकिन रोशनी ने काम का बहाना बनाकर मना कर दिया और उल्टा उसे ही गैर जिम्मेदार बेटा बता दिया। तभी इसी बहस के बीच रेणुका वहां आ धमकती है और पूछती है कि रोशनी ने क्या कहा था। तो रोशनी के इशारों के बावजूद डरा हुआ तेजस सच उगल देता है कि रोशनी ने उसे गैर जिम्मेदार बेटा कहा था। यह सुनते ही रेणुका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो मुहावरा इस्तेमाल करती है रोशनी को देखकर, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, और रोशनी को खरी खोटी सुनाती है। वो कहती है कि रोशनी अब तेजस को अच्छा बेटा बनना सिखाएगी, जबकि उसे खुद अच्छी बहू बनने का कुछ नहीं पता। फिर रेणुका तेजस को भी डांटती है कि बीवी के चन्ने के झाड़ पर चढ़ाने से वो चढ़ गया और किचन का सत्यानाश कर दिया। फिर वो तेजस को वहां से भगा देती है। इसके बाद रेणुका रोशनी पर बरसती है कि उसने उसके बेटे की जिंदगी, घर और रेणुका की छवि सब खराब कर दी। जब रोशनी सफाई देती है कि उसने बस तेजस को जिम्मेदार बनने को कहा था, तो रेणुका पूछती है कि रोशनी की जिम्मेदारी कहाँ गई जो वो खुद नहीं आई। फिर रेणुका रोशनी को सख्त हुक्म देती है कि वो पूरा किचन साफ करे और व्रत का सारा खाना वो खुद बनाए बिना किसी बहाने के, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ सफर के दौरान सचिन गाड़ी रोकता है और हैरी को बताने लगता है कि वो चिप्स और पानी लाया है जिसे खाकर वे मजे करेंगे, लेकिन हैरी उसी ढाबे पर वापस जाने की जिद करता है क्योंकि वहां वीडियो बनाने के लिए मटेरियल्स और लाइट्स थी। तो सचिन उसको याद दिलाता है कि वहां से जान बचाकर निकल आए वही काफी है। वो हैरी को समझाता है कि एक ही रात में दोबारा मुसीबत मोल लेना समझदारी नहीं है। सचिन उसको सलाह देता है कि खिड़की से ठंडी हवा खाकर पेट भरे और चिप्स से काम चलाए। तभी हैरी सफाई देता है कि ढाबे पर उसने कुछ गलत नहीं किया था। तो सचिन उसे तंज कसते हुए कहता है कि गलती करने वाले को अक्सर अपनी गलती का एहसास नहीं होता। वो हैरी को याद दिलाता है कि अगर वे इसी रफ्तार से रुक रुक कर चलें तो अमृतसर पहुंचने में 4 दिन लग जाएंगे, जबकि हैरी को तो अपनी भाभी भी ढूंढनी है। तो हैरी फिर सहमत हो जाता है और भूख मिटाने के लिए चिप्स और पानी लेकर गाड़ी में बैठ जाता है। फिर सचिन उसको अतरंगी आइटम कहकर गाड़ी आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ साइली ढाबे पर वापस आकर सचिन को फोन करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ मिलता है। वो परेशान होकर वहां खड़ी बसों और ड्राइवरों से अमृतसर जाने के लिए लिफ्ट मांगती है, लेकिन सब मना कर देते हैं। फिर हताश होकर वो कुछ ट्रक ड्राइवरों से पूछती है। तभी 2 आदमी उसे लिफ्ट देने के बहाने आगे बढ़ते हैं, लेकिन साइली को उनके इरादे ठीक नहीं लगते, तो वो तुरंत वहां से हट जाती है। दूसरी तरफ गाड़ी में सचिन हैरी को भारतीय तौर तरीकों का पाठ पढ़ाता है। वो कहता है कि सिर्फ आई लव माई इंडिया गाने से काम नहीं चलेगा, व्यवहार भी वैसा ही होना चाहिए। किसी के चेहरे के सामने कैमरा ले जाकर बड़बड़ाने से लोग गुस्सा तो करेंगे ही ना। तभी हैरी अपनी गलती मान लेता है और वादा करता है कि आगे से ध्यान रखेगा। फिर वो सचिन को बचाने के लिए थैंक यू भी कहता है, जिसे सचिन अपना फर्ज बताने लगता है।
दूसरी तरफ सायली अमृतसर जाने के लिए परेशान बैठी होती है क्योंकि उसकी बस छूट चुकी होती है। उसकी बेबसी का फायदा उठाने के लिए पास खड़े 3 आदमी एक खतरनाक चाल चलते हैं। वे जानबूझकर सायली के सामने आपस में बात करते हैं कि उनमें से एक पाजी भी अमृतसर जा रहे हैं। इसके बाद वे सायली के पास आते हैं और उसे अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। एक आदमी उनमें से कहता है कि उनका साथी अमृतसर का ही रहने वाला है और वो सायली को वहां छोड़ सकता है। फिर भरोसा दिलाने के लिए वे झूठ बोलते हैं कि पाजी की बीवी और बच्चे भी गाड़ी में साथ हैं, इसीलिए सायली पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। तो सायली फिर उनसे पुष्टि करती है कि क्या सच में परिवार साथ है। तो वे आदमी आगे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि परिवार वहां इंतजार कर रहा है। तो सायली उनकी बातों में आ जाती है और उन पर भरोसा करके उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो उनका धन्यवाद करती है, अनजान इस बात से कि उनके इरादे नेक नहीं है। फिर जैसे ही सायली उन अनजान लोगों के साथ जाने लगती है, इधर दूसरी तरफ गाड़ी चला रहे सचिन को अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। उसे मन ही मन ऐसा लगता है कि सायली किसी बड़ी मुसीबत में है। तो इसी सस्पेंस और सचिन के डर के साथ आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों, आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सीरियल के आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।